दोस्तों मिनी जॉय एक ऐसा एंटरटेनिंग ऐप है जहाँ पे हमें एंटरटेनमेंट के साथ पैसे भी कमाने का मौका मिलता है और डेली एक्टिविटी का भी पैसा मिलता है, जैसे कि हो गया गोल्डन है। यहाँ पे हमें डेली चेक इन के भी 5 से 6 एक्स मिलते हैं, जहाँ पे क्लिक करके हम रियल कैश कमा सकते हैं। हर घंटे के बाद हमें यहाँ पे कुछ एक्स मिलते हैं जिन्हें क्लिक करके हम यहाँ पे रियल कैश अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे अलादीन चिराग नाम का आपको फीचर मिल जाता है, जहाँ पे आपको सिर्फ चिराग पे क्लिक करना होता है, जहाँ पे आपको जॉय कैश मिलता है जो कि कन्वर्ट होता है बाद में रियल कैश में। और यहाँ पे हम अपने मनचाहे 40 से भी ज्यादा गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हैं। एप्लीकेशन की सबसे खास बात, हम यहाँ पे 1 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच में कोई भी अमाउंट हमारे पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। आपको 1 मिनट के अंदर पेमेंट मिल जाता है अपने पेटीएम में। तो दोस्तों है ना मिनी जॉय एकदम कमाल का एप्लीकेशन। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी है और आपके स्क्रीन के सामने रेफर कोड दिख रहा है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी रेफर कोड दिया गया है वो अगर एंटर करते हो तो इसके लिए आपको 20 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कुछ गांव वाले तांत्रिक के साथ मिलकर उन दोनों भूतों को फिर से जिंदा कर देते हैं। अरे भागो, ये भूत किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अरे मर गए रे, ये भूत कहाँ से आ गए? अजी हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कुछ कीजिए ना। भाइयों ये सब इस तांत्रिक की वजह से ही हुआ है। ए तांत्रिक, अब तुझे ही इसका उपाय करना होगा। भाई मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गए हो? तुम दोनों यही तो चाहते थे कि मैं इन दोनों साइंटिस्टों को फिर से जिंदा करूं। तांत्रिक, तुझे 3 भूतों को और जिंदा करना होगा। अरे मर गया रे, ये गांव वाले तो आज मरवा कर ही छोड़ेंगे। भोलू भाई, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमसे 2 भूत तो संभल नहीं रहे और तुम 3 और भूतों को जिंदा करने की बात कर रहे हो। अरे मूर्ख तांत्रिक, तुझसे जितना कहा जाए उतना कर दे, नहीं तो तुझे पकड़कर उन भूतों के हवाले कर देंगे। लेकिन भोलू भाई, उन भूतों को जिंदा करने के लिए हमें उनकी राख की जरूरत पड़ेगी। वह कहाँ है? अरे मर गए रे, वह तो मेरे घर पे रखी हुई है। उसे लेने के लिए किसी को वापस गांव जाना पड़ेगा। अब वापस गांव कौन मरने के लिए जाएगा? भाई मैं तो नहीं जाने वाला। भोलू भाई तुम्हारा घर है, तुम अच्छे से जानते हो कि वह राख कहाँ पड़ी है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें ही वापस जाना चाहिए। अरे नास मीटे, मेरा नाम क्यों ले रहा है? मैं नहीं जाने वाला। अरे प्रियतम, कृपा करके तुम ही चली जाओ ना, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी याद में कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। तूने तो पहले ही मेरे मरने के बारे में सोच रखा है, मैं नहीं जाने वाली। भाई जल्दी सोच लो, कौन जाएगा राख लेने? अमावस्या की रात खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं उन्हें जिंदा नहीं कर पाऊंगा। अरे प्रियतम, मान जाओ। ठीक है डरपोक, रोना धोना बंद करो, मैं जा रही हूँ। तुम सब लोग यहीं मेरा इंतजार करना। फिर इतना बोलकर लीला वापस गांव की ओर चल देती है और अपने घर पहुंच जाती है। वहां उन तीनों भूतों की राख पड़ी हुई होती है। वह उन तीनों की राख को उठाती है और वापस जंगल की ओर चल देती है। ले तांत्रिक, ये उन तीनों भूतों की राख है, जल्दी से इन्हें भी जिंदा कर दे। ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा, ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा। फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल और दोनों भूत भी वापस जिंदा हो जाते हैं। अरे हम तो फिर से जिंदा हो गए भाई, वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। अरे भोले भाई, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है भाई? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, सब गड़बड़ हो गई है। वह दोनों साइंटिस्ट फिर से जिंदा हो गए हैं और उन्होंने पूरे गांव में अपना आतंक मचा रखा है। अरे अब हम आ गए हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब की बार मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। फिर वह तीनों भूत वापस गांव में आ जाते हैं, लेकिन वह दोनों साइंटिस्ट गांव छोड़कर वहां से भाग चुके होते हैं। लल्लन भाई, मुझे लगता है वह दोनों साइंटिस्ट यहाँ से भाग चुके हैं। थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है, अगर दिन हो गया तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। हमें सुबह होने से पहले उन्हें ढूंढकर उन्हें मारना होगा।
कालिया भाई, मुझे लगता है वह कैंप की तरफ गए होंगे। शायद वो लोग वापस चंद्रमा पर भागना चाहते हैं। हमें उन्हें रोकना होगा, नहीं तो वह बच के निकल जाएंगे। फिर वह तीनों जंगल में बने कैंप की तरफ चल देते हैं और कुछ ही देर में कैंप पर पहुंच जाते हैं। ए साइंटिस्टों, कहाँ चल दिए? अभी हम जिंदा हैं। हा 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 हा। तुम कहीं नहीं जा सकते। अरे मर गए रे, ये तीनों मूर्ख कहाँ से आ गए? ऐ मूर्खों, पिछली बार तो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सब लोग मर गए थे, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। कालिया भाई, ये नास मिटा साइंटिस्ट सही बोल रहा है। हम इन्हें मार भी नहीं सकते। अब क्या करें? कुछ ही देर में सूरज निकलने वाला है। हम लोग फिर से जल के राख हो जाएंगे। जल्दी कोई तरकीब लड़ाओ। अरे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाइयों, मुझे लगता है कालिया और लल्लन मिलकर भी उन दोनों भूतों को मार नहीं सकते। सिर्फ सूरज की रोशनी ही उन दोनों भूतों को मार सकती है। हमें ही कुछ करना होगा। देखो मूर्खों, सूरज निकलने वाला है। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ वापस चंद्रमा पर चल सकते हो। अगर यहाँ रुके तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम क्या कहते हो कालिया भाई? अपनी जान बचाकर इनके साथ चले क्या? नहीं भाई लल्लन, इन दोनों साइंटिस्टों ने बहुत से गांव वालों को अपना शिकार बनाया है। इसकी सजा इन्हें जरूर मिलनी चाहिए। गांव वालों ने इसीलिए हमें फिर से जिंदा किया है। अब हम अपनी जान बचाने के लिए उन्हें धोखा नहीं दे सकते। राजा जी, आप देवर जी को लेकर चंद्रमा पर चले जाइए। मैं इन दोनों को पकड़ के रखती हूँ। नहीं भाभी जी, आप पहले भी अपनी कुर्बानी दे चुकी हैं, अब की बार नहीं। फिर वह चुड़ैल गुस्से में उन दोनों को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। अरे मूर्ख चुड़ैल, ये क्या कर रही है? छोड़ हमें। वह देख, सूरज निकलने ही वाला है। हम सब फिर से मारे जाएंगे। अरे मूर्ख चुड़ैल, छोड़ दे। फिर वह दोनों साइंटिस्ट खुद को उस चुड़ैल से छुड़वाकर सीधा रॉकेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, सूरज निकलने ही वाला है। अरे भागो रे भागो। तभी उनके सामने गांव की सारी औरतें आकर खड़ी हो जाती हैं और उनका रास्ता रोक लेती हैं। ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारा रास्ता रोकेगी? तुम भूल गई क्या हम भूत हैं? अगर हमने तुम्हें काट लिया तो तुम भी हमारी जैसी बन जाओगी। अब हम तुमसे नहीं डरती। तुम्हें जो करना है कर लो। हम बहुत सारी हैं, कितनों को काटोगे? फिर जैसे ही वह रॉकेट की तरफ भागने लगते हैं, वह सब औरतें उन्हें पकड़ लेती हैं और तभी सूरज निकल जाता है। अरे मर गए रे, हाय! अरे मर गए रे, ये सूरज तो हमें मार कर ही छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वह चुड़ैल लल्लन और कालिया के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से कालिया और लल्लन जलने से बच जाते हैं और वह चुड़ैल जलने लगती है। अरे नहीं भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? हमें बचाने के लिए आप अपनी जान क्यों दे रहे हो? आप चाहो तो जल्दी से उड़कर रॉकेट में चले जाओ। हमारी वजह से अपनी जान मत दो। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैल को वैसे भी कोई भी पसंद नहीं करता। आप मेरी फिक्र मत करो। तभी अचानक से चुड़ैल की आग बुझ जाती है। वह हैरान रह जाती है कि ये कैसे हो गया। सब गांव वाले एक साथ मिलकर उन तीनों के ऊपर आ जाते हैं और सूरज की रोशनी को उन तक पहुंचने से रोक लेते हैं। अरे चुड़ैल जी, वो देखिए, आप कह रही थी ना कि गांव वाले चुड़ैल को पसंद नहीं करते। वह देखिए, सब गांव वालों ने मिलकर हमारी जान बचा ली। अरे भाइयों, लेकिन ये गांव वाले तो कैसे ही खड़े रहेंगे? मुझे नहीं लगता ये गांव वाले ज्यादा देर तक सूरज की किरणों को हम तक पहुंचने से रोक पाएंगे। तभी सूरज की कुछ किरणें उन तक पहुंचने लगती हैं और वह जलने लगते हैं। अरे मर गए रे! अरे कालिया भाई, मुझे नहीं लगता आज हम बच पाएंगे। ये सूरज हमें नहीं छोड़ने वाला। लीला, आखिर हम कब तक इन सूरज की किरणों को रोकेंगे? हे सृष्टि के पालनहार, हे केशव, हमारी मदद कीजिए। हे द्वारकाधीश, अब बस आप ही का सहारा है। कृपा करके हमारी मदद कीजिए।
तभी देखते ही देखते जोरों से हवा चलने लगती है और आसमां में काले बादल छाने लगते हैं और देखते ही देखते काले बादल सूरज को अपनी आगोश में ले लेती है। अरे वाह लीला, वह देखो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। वह देखो, सूरज बादलों के पीछे छुप गया। अरे भाई लल्लन, ये अंधेरा कैसा हो गया? ये तो चमत्कार ही हो गया। वाह वाह, हम तो बच गए। हे देवकी नंदन, तेरी लीला सच में अपरंपार है। तेरा लाख लाख शुक्र है। कालिया भाई, ज्यादा खुश मत हो, अभी रात नहीं हुई है। ये बस कृष्ण भगवान का चमत्कार है जो सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है। तुम जल्दी जाओ और रॉकेट में चढ़कर यहाँ से निकल जाओ। तुम सही कहते हो भाई, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। फिर वह तीनों रॉकेट में बैठ जाते हैं और रॉकेट चंद्रमा की तरफ रवाना हो जाता है। अगर ये कहानी कहीं ना कहीं आपके दिल को छुई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।